जिंदगी के सफ़र में जीतने वाले को हमारा सलाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ढोंगी बाबाओं से संबंधित बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। इस वीडियो के समाप्त होने तक आप जान जाएंगे कि आखिर लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कैसे फंसते हैं तथा इन कथित बाबाओं का आखिर वो कौन सा तरीका होता है जिससे ये लोगों को भविष्य की बात बताने का दावा करते हैं। और क्या इन बाबाओं की बात सच होती है? और अगर सच हो जाती है तो आखिर वो कौन सा तरीका है जो ये ढोंगी बाबा अपनाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बाबा पधारे। उनके बारे में विख्यात था कि वो लोगों को एक पर्चा लिख कर देते हैं जिसमें वे पहले ही बता देते हैं कि किसी व्यक्ति को या यूं कहें तो किसी दंपत्ति को लड़का होगा या लड़की। और तो और उनके पुर्जे में यह भी लिखा होता था कि लड़का या लड़की जन्म लेगा भी कि नहीं। पूरे गांव में इस अद्भुत बाबा के बारे में उत्सुकता थी। हर एक व्यक्ति जिसे पुत्र या पुत्री प्राप्ति की इच्छा थी कम से कम एक बार उस बाबा से मिलकर पर्चा लिखा ही लेना चाहता था तथा यह आश्वस्त हो लेना चाहता था कि आखिर अगले कुछ दिनों में उसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी या इसमें से कुछ भी नहीं होगा या जन्म से पहले ही वह मृत हो जाएगा। लेकिन बाबा की एक शर्त थी, वह जो पुर्जा लिखकर देते थे उसे पुत्र या पुत्री के जन्म के उपरांत ही खोलकर पढ़ना होगा तथा उसमें बिल्कुल सत्य बातें लिखी मिलेगी। उस गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम महेश था, उसे कुछ दिन में संतान होने वाला था। उसने भी उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना और वो गांव के थोड़े ही बगल में बने उस चमत्कारी बाबा के कुटिया में जा पहुंचा। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत किया और अपने संतान प्राप्ति के संबंध में इच्छा बताई। बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया और एक पुर्जा लिखकर महेश को दे दिया तथा कहा कि इसमें मैंने यह लिखकर दे दिया है कि तुम्हें कुछ दिनों के में संतान के रूप में पुत्र या पुत्री क्या प्राप्त होगी। संतान के जन्म लेने के उपरांत यह पुर्जा खोलकर देख लेना, पुत्र या पुत्री क्या जन्म लेगी इसमें पहले से ही लिखा होगा। महेश खुशी खुशी घर लौट आया तथा उस पुर्जे को संभाल कर रख दिया। कुछ दिनों के उपरांत उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उसने तुरंत जाकर उस पुर्जे को खोल कर देखा जो उसे उस चमत्कारी बाबा ने दिया था। पुर्जा के सतह पर एकदम सत्य लिखा हुआ था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बाबा के चमत्कार से मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ तथा बाबा को ढेरों सामान दान दक्षिणा में दिया। कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक दूसरे व्यक्ति रामचरण बाबा के पास गया। बाबा ने उसे भी पुर्जा लिख कर दिया। कुछ दिनों के बाद रामचरण को पुत्री हुई। रामचरण ने भी पुर्जा खोलकर देखा, उसमें पहले ही पुत्री के जन्म लेने की बात लिखी हुई थी। रामचरण भी बाबा के इस चमत्कार से दंग रह गया था। उसी गांव के एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम रघुवीर था, उसे भी बाबा ने पुर्जा लिखकर दिया। रघुवीर को भी संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन ये क्या, बच्चा तो पहले से ही मृत था। रघुवीर बहुत दुखी हुआ, परंतु उसे बाबा की याद आई और उसने तुरंत पुर्जा खोलकर देखा। उसमें पहले से ही लिखा हुआ था कि उसे पुत्र या पुत्री कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उस आसपास के जितने लोग भी बाबा के पास जाते, उन्हें बाबा पहले ही पुर्जा लिखकर देते तथा संतान प्राप्ति के बाद लोग पुर्जा खोलकर देखते तो पहले से ही सत्य बात लिखी होती। एक बार महेश, रामचरण और रघु बागीचे में बैठे उस चमत्कारी बाबा के चमत्कार की बात कर रहे थे तथा अपने साथ घटी बाबा के चमत्कार का किस्सा सुना रहे थे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न हम लोग अपने अपने पुर्जे को खोलकर एक दूसरे को दिखाते हैं। तो सभी ने अपना पुर्जा खोला और पुर्जा में लिखी बात को देखकर दंग रह गए, क्योंकि तीनों के पुर्जा में एक ही बात लिखी हुई थी और वह लाइन थी, पुत्र न पुत्री। महेश को जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उसने इस लाइन को अपने अनुसार पढ़ा था, पुत्र न पुत्री, तो उसे बाबा की बात सत्य लगी थी। रामचरण को जब पुत्री की प्राप्ति हुई थी तो उसने इस लाइन को अपने अनुसार पढ़ा था, पुत्र न पुत्री, तथा जब रघु को मृत संतान जन्म लिया था तो उसने इसे अपने अनुसार पढ़ा था, पुत्र न पुत्री। अब तीनों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बाबा के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि हम अपने मनोदशाओं के अनुसार उनकी एक ही लाइन का अलग अलग अर्थ निकालते रहें। बाबा तो केवल एक ही लाइन लिखकर सभी लोगों को देखते थे जिसमें केवल लिखा होता था, पुत्र न पुत्री। लोग अपने अनुसार ही इस लाइन का अपने अनुसार ही अर्थ निकालते थे।
दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सारे बाबा या साधु सन्यासी ढोंगी होते हैं, परंतु जब भी आप उन पर विश्वास करें तो केवल श्रद्धा के कारण अंधविश्वास न करें, अपितु अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें तथा उन्हें चमत्कारी मानने से पहले पूरे तथ्यों का सही से जांच पड़ताल कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। मैं ऐसे ही काम के किस्से कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।